नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। ताज़ा बजट से आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को बनाया जा सकता है कामयाब। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण का बजट मुबाहिस पर जवाब। अपोजिशन की तनकीदों को किया मुस्तरद। हिंदुस्तान की चीन के साथ किसी किस्म का मुआहदा न करने वजारत दिफा ने की वजाहत। मीडिया में जारी इत्तलात को करार दिया गलत। तेलंगाना की तरक्की के लिए मरकज की जानिब से दिए गए फंड्स पर कहीं भी मुबाहिस का किशन रेड्डी ने किया चैलेंज। एमएमटीएस के दूसरे मरहले के कामों में टीआरएस बन रही है रुकावट। वजीर केटीआर ने सिरसल्ला में टीआरएस की रुकनियत साजी मुहिम का किया आगाज। हमारे सब्र को कमजोरी न समझें, अपोजिशन को दिया इंतबाह। और तेलंगाना में मुख्तलिफ एंट्रेंस इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। 5 जुलाई से एमसेट, 20 जुलाई को पीजी सेट और 1 जुलाई को होगा ई सेट। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा कि माली साल 2021 और 22 बजट के जरिए आत्मनिर्भर भारत की निशानी को पूरा करने में अहम रोल अदा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा से नुकसान होने वालों को फौरी मदद करने के लिए हुकूमत ने बजट तैयार किया है। किसानों गरीबों की तरक्की के मामले में हुकूमत पाबंद अहद है। वजीर फाइनेंस ने राज्यसभा में बजट पर हुए मुबाहिस का जवाब दिया। इस मौके पर अपोजिशन जमातों को निर्मला सीतारमण ने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के तरक्याती प्रोग्रामों का जायजा लिए बगैर ही तनकीदें करना और अपोजिशन की आदत बन गई है। उन्होंने कांग्रेस की इन तनकीदों को मुस्तरद कर दिया कि हुकूमत सिर्फ चंद दौलतमंद अफराद के लिए ही काम कर रही है। वजीर फाइनेंस ने कहा कि कांग्रेस के इस इल्जाम में कोई सदाकत नहीं है। पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को मकानात तामीर किए जा रहे हैं। पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों की तामीर अमल में लाई जा रही है। फसल बीमा योजना और पीएम किसान योजना के तहत किसानों की मदद की जा रही है। सीतारमण ने अपोजिशन से सवाल किया कि आया ये तमाम स्कीमात गरीबों के लिए हैं या फिर दौलतमंद अफराद के लिए। So post-pandemic and post-global contraction, economies have suffered all over the world, and as I said during my budget speech, the attempt made in this budget is to provide stimulus, provide a strong stimulus, and provide such a stimulus which can bring in that kind of a multiplier effect, and therefore, instead of finding quick short-term solutions, even as we provide, building an Atmanirbhar Bharat actually reflects the aspiration of the people of India, 130 crore people of India, many of whom, 2/3 of whom are youth who are looking for opportunities, looking for dignified ways in which they can live their lives, contribute towards building of this country, and therefore are looking not merely for just assistance from government, but also facilitation and building of such ecosystems with which they can contribute to the economy. वज़ारत दिफा ने लद्दाख की सरहद पर हिंदुस्तान की सरजमीन से मुतल्लिक़ जारी तशहीर को गलत करार दिया। हिंदुस्तानी नक्शे के मुताबिक अब तक 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन 1962 से गैर मजाज तौर पर चीन के कब्जे में है। टीआरएस के वर्किंग सदर और वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारकन अमारों ने कहा कि गुज़िश्ता 20 बरसों के दौरान टीआरएस पार्टी के कई कामयाबी हासिल की हैं। सिरसल्ला के दौरे के मौके पर टीआरएस पार्टी का तौसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर केटीआर ने कहा कि पार्टी की रुकनियत साजी प्रोग्राम में सिरसल्ला जिला सबसे आगे होना चाहिए। तेलंगाना में कॉमन एंट्रेंस इम्तिहानात का शेड्यूल जारी हो गया है। 7 एंट्रेंस इम्तिहानात में 3 इम्तिहानात के शेड्यूल को काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने जारी कर दिया। डिग्री इम्तिहानात से मरबूत एंट्रेंस इम्तिहानात के शेड्यूल को इल्तिवा में रखा गया है। 5 जुलाई से 9 जुलाई तक तेलंगाना एमसेट इम्तिहान मुनक्किद होगा। 20 जून को पीजी ई सेट और 1 जुलाई को ई सेट मुनक्किद होगा। एडसेट, आई सेट, लॉ सेट, पीजी लॉ सेट और दीगर इम्तिहानात का शेड्यूल का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। एमसेट और ई सेट के इम्तिहानात जेएनटीयू मुनक्किद करेगी। आई सेट, एडसेट, लॉ सेट के इम्तिहानात की जिम्मेदारी उस्मानिया यूनिवर्सिटी को सौंपी गई है। एमसेट कन्वीनर की हैसियत से जेएनटीयू के रजिस्ट्रार गोवर्धन को मुकर्रर किया गया है, जबकि ई सेट कन्वीनर की जिम्मेदारी जेएनटीयू के प्रोफेसर वेंकट रमणा रेड्डी को दी गई है। काकतीय यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजी रेड्डी को आई सेट का कन्वीनर बनाया गया है।
मरकजी मुमलिकत वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने TRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि MIM की मदद से TRS पार्टी ने GHMC में मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों पर कब्जा किया है। इन दोनों जमातों के दरमियान पाए जाने वाले इत्तेहाद को अवाम को समझना चाहिए। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि MIM मेयर के इंतखाबात में मुकाबला किए बगैर TRS की मदद की है। इस इंतखाबात के जरिए साबित हो गया है कि इन दोनों जमातों में खुफिया मुफाहमत है। हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर सहाफियों की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर मरकजी हुकूमत ने अब तक 1400 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। TRS की वजह से पुराने शहर में मेट्रो को फलकनुमा तक ले जाने के लिए मनसूबा तैयार नहीं किया गया। इसी तरह MMTS के दूसरे मरहले के काम भी TRS की वजह से रुक गए हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो हैदराबाद में मुफ्त पानी की सरबराही के अमल में तेजी लाएं। उन्होंने आज BRK आर भवन में महकमा बल्दी नज़्म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर, GHMC कमिश्नर रुकेश कुमार और दूसरों के साथ अहम जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि शफाफ पीने के पानी की सरबराही के लिए सारिफीन को TTIN CAN नंबर को आधार से मरबूत करना होगा। आधार को इन नंबरों से मरबूत करने की सारिफीन को तरगीब देने की उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी। रियासत में डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर एक मनसूबे तैयार किया जाएगा और रियासत के हर बल्दी वार्ड्स में ट्री पार्क को तरक्की दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंह राव और दीगर अहदेदारों के साथ धरानी पोर्टल की कारकर्दगी का जायजा लिया। इसके अलावा तवील मुद्दती मसाइल की एक स्वीप पर भी गौर खौस किया गया। अजला में धरानी पोर्टल के इस्तेमाल का जायजा लेने के लिए खुसूसी टीमों को तश्कील दिया जाए और गाँव में इन टीमों का दौरा करवाया जाए। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने मूविंग फॉरवर्ड विथ मेमोरीज ऑफ मेडन ईयर किताब का रस्मी इजरा अंजाम दिया। इस किताब को गवर्नर ने अपने तजुर्बात और एहसासात को तहरीर की शक्ल दी है। राजभवन में मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है। GHMC के मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों पर ख़वातीन का तकर्रुर काबिल सताइश है। तृणमूल कांग्रेस के सीनियर कायद रुकन राज्यसभा तिवारी ने राज्यसभा की रुकनीत से इस्तीफा पेश कर दिया है। ऐवान बाला में बजट पर हुए मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए दिनेश तिवारी ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों मगरबी बंगाल में पेश आए तशद्दुद के वाकयात से उन्हें काफी दुख हुआ है। इन वाकयात से मुतालिक अपने एहसासात के इजहार की हिम्मत नहीं थी, जिससे मैं काफी मायूस हो गया हूं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में कोरोना वायरस पर काबू पाने में वजीर आजम नरेंद्र मोदी कामयाब साबित हुए हैं। ट्विटर ने मरकजी हुकूमत की हिदायत पर पाकिस्तान खालिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 1178 अकाउंट्स में अब तक 97% ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। ट्विटर ने यह बात बताई। मरकजी हुकूमत ने ट्विटर को हुकूमत के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करने वाले अकाउंट्स को बंद करने की हिदायत दी थी, जिस पर अमलावरी हुई है। इस सिलसिले में मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद के अलावा कई मरकजी वज़रा ने भी राज्यसभा में सोशल मीडिया बिलखुसूस ट्विटर को इंतबाह दिया था, जिसके बाद कंपनी ने यह कार्रवाई की। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर के अलावा मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी की है और हुकूमत से वजाहत तलब की है कि फेक न्यूज को रोकने के लिए तैयार इक़दाम किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में आफात समावी के दौरान लापता होने वाले अफराद की तलाश जारी है। तिपान सुरंग में फंस जाने वाले अफराद को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें काफी जदोजहद कर रही हैं। इस हादसे में एक और नाश बरामद हुई है, जिसके बाद अब तक 37 नाशों को बरामद किया गया है। इसी दौरान उत्तराखंड की हुकूमत ने आफात समावी में मरने वाले हर फर्द के खानदान को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का अमल शुरू कर दिया है। और नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत। शब बखैर। लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज और फेसबुक पर DD न्यूज तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। ताज़ा बजट से आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को बनाया जा सकता है कामयाब। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण का बजट मुबाहिस पर जवाब। अपोजिशन की तनकीदों को किया मुस्तरद। हिंदुस्तान की चीन के साथ किसी किस्म का मुआहदा न करने वजारत दिफा ने की वजाहत। मीडिया में जारी इत्तलात को करार दिया गलत। तेलंगाना की तरक्की के लिए मरकज की जानिब से दिए गए फंड्स पर कहीं भी मुबाहिस का किशन रेड्डी ने किया चैलेंज। MMTS के दूसरे मरहले के कामों में TRS बन रही है रुकावट। वजीर KTR ने सिरसल्ला में TRS की रुकनीत साजी मुहिम का किया आगाज। हमारे सब्र को कमजोरी न समझें, अपोजिशन को दिया इंतबाह।
اور تلنگانہ میں مختلف انٹرنس امتحانات کا شیڈول جاری. 5 جولائی سے ایم سیٹ, 20 جولائی کو پی جی سیٹ اور 1 جولائی کو ہوگا ای سیٹ.